This video of The Lallan Top is brought to you by Akash Digital. अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। मैं उपासना। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। पटना में सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी जांच अब सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है। सीबीआई ने 6 अगस्त को इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ आईपीसी की 8 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। ये धाराएं हैं: धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने की कोशिश करना, धारा 342 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित या कैद करके रखना, धारा 380 किसी के घर या लॉकर में चोरी करना, धारा 406 विश्वास या आपराधिक हनन, धारा 420 धोखा बेईमानी, धारा 306 सुसाइड के लिए उकसाना, धारा 506 धमकाना, धारा 120B आपराधिक साजिश। अब रिया समेत कुल 6 लोगों पर इन 8 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। सवाल आता है कि रिया के अलावा बाकी 5 लोग कौन हैं। एक एक करके सबके बारे में हम जानते हैं। तो पहला नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता हैं। मुंबई जोन 9 के पूर्व डीसीपी परमजीत सिंह दहिया और सुशांत के जीजा ओपी सिंह की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं उनके मुताबिक इंद्रजीत इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे और अब रिटायर हो चुके हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के पिता पर भी सुशांत को गलत दवाएं देने और उन्हें अपने परिवार से दूर करने का आरोप लगाया है। दूसरा नाम संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां है। वैसे तो रिया के इंस्टाग्राम पर उनकी फैमिली की तस्वीरें कम दिखी, लेकिन जितनी दिखी उनमें वो हर मदर्स डे पर अपनी मां को विश करती दिखी। रिया का कहना है कि वो अपनी मां से काफ़ी प्रेरित हैं। ये बात उन्होंने अपने एक पोस्ट में कही थी। सुशांत के पिता ने संध्या के ऊपर भी सुशांत को कंट्रोल करके रखने के आरोप लगाए थे। अगला नाम है शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई हैं। सुशांत की मौत के बाद से कई ऐसी खबरें सामने आई हैं कि शौविक भी सुशांत की कंपनियों का हिस्सा थे। इसके अलावा द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शौविक सुशांत की एक कंपनी के डायरेक्टर भी थे। रिया के इंस्टाग्राम पर अगर उन्होंने किसी के साथ अपनी सबसे ज्यादा तस्वीरें डाली हैं तो वो शौविक ही हैं। इन पोस्ट्स को देखकर ये लगता है कि रिया और शौविक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। अगला नाम सैम्यूल मिरांडा। रिपोर्ट के मुताबिक सैम्यूल सुशांत के हाउस मैनेजर थे और रिया के साथ काम करते थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सैम्यूल को भी रिया ने अपॉइंट किया था। 5 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सैम्यूल से भी पूछताछ की थी। सुशांत के पिता ने जो आवेदन बिहार पुलिस को दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि रिया ने अपने नज़दीकी सैम्यूल की आईडी पर सुशांत के लिए एक नया फ़ोन नंबर लिया था। अगला नाम श्रुति मोदी। ये नाम इस लिस्ट में सबका ध्यान खींच रहा है क्योंकि जितने भी नाम हमने आपको अभी बताए हैं जिनका जिक्र हुआ है वो तो पिछले कुछ दिनों से जब तक सुनाई आ रहे हैं, लेकिन श्रुति का नाम इसके पहले इस तरह से सामने नहीं आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रुति रिया की पूर्व मैनेजर थी और वो सुशांत के साथ मैनेजर के तौर पर भी काम कर रही थी। ये भी खबरें हैं कि रिया ने ही उन्हें अपॉइंट किया था। टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की दोस्त स्मिता ने हाल ही में श्रुति का जिक्र किया था। उनसे जब पूछा गया कि वो पहली बार रिया से कहाँ मिली थी तब उन्होंने कहा था कि सुशांत के घर पर, जब हम उनके घर पर डिनर कर रहे थे और कविताओं के बारे में बात कर रहे थे। रिया उस वक्त वहाँ मौजूद थी सुशांत की मैनेजर श्रुति के साथ। मुझे बताया गया कि श्रुति अब सुशांत के कामकाज को मैनेज करेगी और उसे रिया लेकर आई है। इसके अलावा कोई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रुति मोदी नाम के एक अनवेरिफाइड
इंस्टाग्राम अकाउंट को रिया और सुशांत के अकाउंट से फॉलो किया गया है। इस अकाउंट के 4000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हालांकि अभी ये प्राइवेट कर लिया गया है। इन 6 लोगों के नाम सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मेंशन किए हैं और इन पर केस दर्ज किया गया है। ये खबर और वीडियो यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। इन नामों को जानकर, खबर को जानकर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी जो अपडेट्स आएंगी सीबीआई के इस केस दर्ज करने के बाद आपको ललन टॉप पर मिल जाएंगी। शुक्रिया।